Hello, welcome to lecture number 9 of pollen pistil interaction. तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आज का लेक्चर का मेन टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। सिंपल है, नाम से पता चलता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन जब स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेगा, क्या स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट करेगा? यही है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कंपैटिबिलिटी टेस्ट, अगर स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो नो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, नथिंग, फर्टिलाइजेशन तक बात नहीं बनेगी, सिर्फ पोलन आके गिर के बस काम खत्म। पर अगर स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट करता है तब बात बनेगी फर्टिलाइजेशन का। सो इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, मार्क माय वर्ड्स, रिटन इन द बोर्ड आल्सो। इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, जब पोलन आके स्टिग्मा पर गिरेगा, अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। एक्सेप्टेंस यस है, मतलब एक्सेप्टेंस है मतलब यस, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, वो ओव्यूल को एंटर करेगा। उतने तक है ये प्रोसेस, ये ओवरऑल प्रोसेस उतने तक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और एक डायनामिक प्रोसेस है। इसका स्टेप है, पहले पोलन को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि हाँ ये वाला सही बंदा है, ठीक है। और प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन, अगर ये ऐसे तो प्रमोट होगा पोलन, नो है तो इनहिबिट करेगा, उसे मना कर देगा, जाओ भाई तुम्हारा काम खत्म, चलो, ठीक है। देन केमिकल डायलॉग्स के थ्रू ये टेस्टिंग होगी। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। केमिकल डायलॉग्स के हिसाब से सिलेक्शन होगा। इसका क्या मतलब? केमिकल डायलॉग्स मतलब प्रोटीन का टेस्ट, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन टेस्ट होगा। पोलन ग्रेन कन्विंस करेगा स्टिग्मा को कि आई एम द राइट वन, एंड पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, EFES ब्रैकेट पर लिखा है। और पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवरी फॉर्म हो गया जर्म पोर के थ्रू। मैंने पहले लेक्चर में बताया जर्म पोर क्या होता है क्या नहीं। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवरी क्या होगा? एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। जो रेड इंक में लिखा है वही वाला पढ़ रही हूँ। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवरी एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, ये क्वेश्चन है। एंड एंटर द सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का डायग्राम मैंने एम्ब्रियो जब पढ़ाया था वो तब बनाया था, और उसके साइड में भी मेंशन किया था, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को। अंडरस्टूड? सो ये सब है पूरा जितना बोर्ड पे लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन। और अभी मैं एनसीईआरटी लाइंस कुछ आपको पढ़वा रही हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। जब यस हो जाएगा मतलब हाँ कंपैटिबल है ये, तब क्या होगा? द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ इट्स जर्म पोर। ये मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। जो कंटेंट्स है वो पोलन ट्यूब के थ्रू तो ओवरी को पहुंचेगा। पोलन ट्यूब grows through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary. तो ओवरी तक पहुंच गए। तो अब आता है, मैंने जो पहले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है, पोलन ग्रेन जो 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं, एक 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं। 2 सेल स्टेज मतलब क्या? वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। जो 2 सेल स्टेज कंडीशंस में शेड होते हैं उनका जेनेटिव सेल डिवाइड करता है एंड फॉर्म्स 2 मेल गैमेट। ये इंपॉर्टेंट है अगेन। जेनेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। कौन डिवाइड करता है ये आएगा क्वेश्चन। जेनेटिव सेल डिवाइड करता है इनटू 2 मेल गैमेट्स। डायग्राम में भी 2 मेल गैमेट्स मैंने डायग्राम पे मेंशन किया है, ठीक है। और जो 3 सेल स्टेज का होता है उनमें क्या होता है? तो जो 3 सेल स्टेज होता है दे कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। 3 सेल है ना, इसलिए 2 मेल गैमेट तो पहले से ही होता है। और पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल, ये वाला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है पहले से, ठीक है। ऑल दिस इवेंट्स मैंने लिखा है ना ऊपर, ये इवेंट सारे हो जाएंगे जब तक पोलन ट्यूब ओव्यूल का एंटर कर जाएगा, जब तब क्या होगा? ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद वाला फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे।